नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम ये जो बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, तो ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों, इसे आप उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहला लेक्चर हुआ होगा, जो करीब 8 मिनट का है, उसे आपने ध्यान से समझा होगा। तो भाइयों, इस सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो हमने देखा था कि जो मानव होते हैं, अगर वो खाना खाते हैं तो खाना जो खाते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है, जो बाद में, ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में वो कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। वैसे ही जो फंगस है, जो कवक है, वो भी मानव के ही तरह ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को वो भंडारित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उसकी परीक्षण के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आयोडीन टेस्ट करने पर अगर मान लीजिए उसका कलर ब्लू ब्लैक है ना, नीला काला, हल्का नीला काला जैसा हो जाए, है ना, तो कहने का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वो पौधों में कहाँ होती है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों, आपने अगर ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट का। तो ये दोस्तों, ये जो पादप कोशिका होता है ना, पादप कोशिका, ठीक है, तो पादप कोशिका का ये क्या होता है, कोशिकांग होता है। ठीक है, तो एक कोशिकांग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल किसके लिए, हरा रंग प्रदान करता है पौधों को। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करेगा, उस पर वो जो प्रकाश है उसको अवशोषित करेगा। ठीक है, और अवशोषित करके वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, यानी पौधे के लिए। तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पौधों का रसोई घर। ठीक है, तो पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने ये समझा। ठीक है, तो जैसे ही क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ये जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है ना, यानी जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको किस में परिवर्तित कर देगा, उसको परिवर्तित कर देगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में उसको परिवर्तित कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमने अभी जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमने देखे थे कि जो पौधा क्या करता है, यानी पानी लेता है जड़ के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये तना और पत्तों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है, क्या ये वाटर से आता है या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ये जो रिलीज करेगा बाई प्लांट, है ना, ये जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो पौधे, ठीक है, तो ये कहाँ से करते हैं, ये आता है वाटर से, यानी पानी से। ठीक है, तो जैसे क्या होगा कि जैसे ही क्लोरोफिल पे क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा पड़ेगा, वो उसको क्या कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये जो पानी का अणु है, ठीक है, इसको क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ देगा यानी ब्रेक कर देगा इसको। ठीक है, ब्रेक कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइटोलिसिस, फाइटोलिसिस ऑफ वाटर।
ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ठीक है, और तोड़ करके क्या बना देगा उसको, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अपचयन और उपचयन। तो ये क्या है, उपचयन है ये, ठीक है। उपचयन का प्रक्रिया होता है यहाँ पे। और ये जो ऑक्सीजन निकल गया और बचा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन बचा। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हाइड्रोजन जहाँ पे जुड़ता है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो इसका क्या हो, इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपचयन उपचयन हो जाएगा, ठीक है इसका। तो इसका रिडक्शन के पश्चात ये क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से बार बार ये जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप BPSC दे लो, चाहे UPSC दे लो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि जो आपके पास ध्यान में रखना दोस्तों, जैसे पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में भी क्या करते हैं दोस्तों, खाना बना लेते हैं। अगर उस पौधे को अगर हम सूर्य की प्रकाश से दूर रख दें तो क्या वो खाना बनाएगा, तो जी हाँ। तो वो क्या करता है कि अगर प्रकाश उसको नहीं भी मिलेगा तो भी वो क्या करेगा, खाना तो बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसकी जो बनाने की जो दर है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगर मान लीजिए पौधे को अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें रख दें, ठीक है, और बल्ब लगा दें उसमें, अगर उस बल्ब को जला दें तो उस बल्ब के प्रकाश पे भी वो क्या करेगा, पौधा खाना बना सकता है, ठीक है। तो यानी पौधा जो है आर्टिफिशियल लाइट पर भी क्या कर सकता है, वो खाना बना सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइट पे भी क्या कर सकता है, वो फूड को सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो कौन से प्रकाश पे वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो वो करेगा सबसे ज़्यादा जो उसका प्रकाश संश्लेषण करने की जो दर होगी वो होगी ब्लू और रेड लाइट पे, ठीक है। तो इस पे इसकी जो प्रक्रिया होगी सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा इसी कलर पे वो क्या करेगा, खाना बनाएगा। और सबसे जो कम होगा, कम दर, ठीक है। तो कम दर किस पे होगा, जो प्रकाश संश्लेषण का, वो होगा ग्रीन कलर पे, हरे कलर पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम ध्यान देते हैं कि जो जैसे हम कुछ पॉइंट को आप और याद रखिएगा कि जो ये प्रकाश संश्लेषण जैसे हमने बताया था कि जो पौधे होते हैं या जो प्लांट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। और कौन कौन से स्वपोषी होते हैं उसका उदाहरण देख लिए, ठीक है। और होते हैं, पौधे तो होते ही होते हैं, और होते हैं एक जैसे शैवाल हो गए, ठीक है, शैवाल जिन्हें हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, ठीक है, एल्गी हो गया। और कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो दोस्तों ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है ना। तो ये भी क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और शैवाल तो करते हैं, शैवाल आपने देखा होगा दोस्तों, जो पानी के ऊपर हरा हरा होता है उसे हम शैवाल बोलते हैं, ठीक है ना।
तो जो शैवाल होता है ये भी क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करता है वो कौन करता है, ये शैवाल ही करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है, तो ये शैवाल करता है। और आपको ऑप्शन में दोस्तों वहाँ पे वो अमेजन वर्षा वन भी दिया जाएगा, ठीक है ना, ब्राज़ील में, ठीक है। तो उसको नहीं टिक कीजिएगा, वो तो करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है वो शैवाल करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके पीछे क्या मतलब मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, कैसे होता है ये, ठीक है। तो मैकेनिज़्म देखते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, तो ये दो तरीके से कार्य करता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रकाश के उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये होता क्या है दोस्तों, जो लाइट रिएक्शन है उसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, और ये डे टाइम में होती है, ठीक है। और ये जो डार्क रिएक्शन है उसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, है ना, या फिर C3 साइकिल भी बोलेंगे। तो इसे आप दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि केल्विन साइकिल किस रिएक्शन को कहते हैं, तो ये डार्क रिएक्शन को कहते हैं। और किस केस में, ये फोटोसिंथेसिस के केस में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो लाइट रिएक्शन में होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, उसको हमने क्या किया, जैसे ये पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये है ना, छिद्र होते हैं। तो ये एक छिद्र को हम क्या किए, हमने जूम कर लिया, ठीक है। तो इसको जूम कर लिया, तो ये जो बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, ठीक है। और उसके अंदर एक दोस्तों आंतरिक झिल्ली भी होती है, ठीक है, ऐसे करके। ये है आपके पास इनर मेम्ब्रेन, ओके। और उसमें दोस्तों लिक्विड जेली पार्ट होता है, इस जेली पार्ट को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिक्विड स्ट्रोमा, हिंदी में स्ट्रोमा बोलेंगे इसे, स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा के ऊपर होगा दोस्तों तैरता हुआ, वो होगा ऐसे मतलब छल्ले लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक होगा, एक को बोलेंगे हम थैलेक्वाइड बोलेंगे, ठीक है, थैलेक्वाइड बोलेंगे। और इसके एक मिलके जो बहुत सारा जो संरचना बनाएगा, इसके ग्रुप को बोलेंगे हम, इस ग्रुप को बोलेंगे हम ग्रेना। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना, इंग्लिश में भी ग्रेना बोलेंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो यहीं होती है, थैलेक्वाइड के ग्रेना में होती है। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। और आप एक दोस्तों क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल में, ठीक है, इसमें कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। साइंस, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस लेक्चर को, सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो साइंस का आपका सभी के सभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों, वहाँ से आपका गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट डार्क रिएक्शन देखते हैं। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये भी दिन के समय होता है, लेकिन इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओके। तो इसको C3 साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा जो फर्स्ट स्टेबल
कंपाउंड जो बना था उसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, PHOS ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, PG फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हुआ था, जो कि 3 कार्बन के समूह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, डार्क रिएक्शन, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो वाटर जो पानी होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा और हाइड्रोजन को अलग करके वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो इसका काम है रिडक्शन करना, रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, का रिडक्शन करना और इसको किस में चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है, जैसे ये हुआ था थैलेकॉइड में यानी ग्रेना में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ होता है दोस्तों, ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये कहाँ होता है, ये लिक्विड वाले पोर्शन में होगा, ये इस वाले लिक्विड पोर्शन में होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये कहाँ होगा, अकर इन स्ट्रोमा। तो इसको ध्यान में रखिएगा और यहाँ से आपके उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ से रिलेटेड जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बनाने की स्थिति में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।